हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल यानी फिल्मी जानकारी में। अगर आपकी 90 के दशक की पैदाइश है तो आपने बाबा साइकिल के गाने तो खूब सुने होंगे। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा हो या फिर बारी बरसी खटन गया सी, ये गाने सुन सुन कर जो लोग बड़े हुए हैं उनके लिए बाबा का नाम कोई नया नहीं है। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए ये नाम बिल्कुल अनजाना और अनसुना है, क्योंकि समय का ऐसा चाबुक बाबा के करियर पे चला कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कामयाबी के बावजूद भी उनका करियर बर्बाद हो गया, नाम और शोहरत सब डूब गया। तो चलिए जानते हैं बाबा सहगल के करियर के बारे में और इनकी कामयाबी के डूबने की कहानी। 90 के सुपरस्टार बाबा सहगल को सब जानते हैं। रैपर पॉप सिंगर बाबा सहगल जैसा कोई नहीं आया, ना कोई आएगा। कहानी शुरू होती है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां मिडिल क्लास फैमिली में 23 नवंबर 1965 को ये पैदा हुए थे। पिता सरकारी नौकरी करते थे और बेटे हरिजीत सिंह सहगल को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब हरिजीत सिंह सहगल कैसे बाबा सहगल बने और इंजीनियरिंग से कैसे पॉप सिंगर बन गए, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। लखनऊ के कॉन्वेंट कॉलेज में बाबा का दाखिला करा दिया गया तो बस परिवार के दबाव में पढ़ते रहे। लेकिन बचपन से ही माँ किशोर कुमार के गाने सुना करती थी, खासकर उनके गीत मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम। घर पर कोई मेहमान आता तो माँ बाबा से कहती कि कोई गाना सुना दो किशोर कुमार का, तो बाबा सपनों की रानी सुना देते। खूब तालियां मिलती तो किशोरदा जैसे गायक बनने का सपना देखने लगे। घर पर लेटे लेटे सोचते कि मुंबई जाके बड़ा सिंगर बनेंगे। तो हरिजीत सहगल नाम सही नहीं लगा, घर वाले बब्बू कह के पुकारा करते थे, तो सोचा कि बब्बू सहगल भी ठीक नहीं है। फिर उनके दिमाग में एक दिन बब्बू से बाबा नाम आ गया और बस उस दिन से फाइनल कर लिया, जिस दिन मुंबई गया तो बाबा सहगल ही नाम बताया करूँगा। बस यहीं से हरिजीत सहगल बाबा सहगल बन गए। पिता इंजीनियर बनाना चाहते थे तो इंटर पास हुए तो उनका दाखिला उत्तराखंड के जीबी पंत इंजीनियर कॉलेज में करवा दिया गया। वहाँ से इंजीनियर तो बन गए, अब परिवार के दबाव में इलाहाबाद में नौकरी भी शुरू कर दी। 2 साल वहाँ काम किया, फिर दिल्ली में नौकरी भी मिल गई। अब बाबा का करियर सेट हो गया था और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें तो पॉप सिंगर ही बनना था, तो कैसे उनका मन इंजीनियरिंग में लगता। एक दिन घर पहुँचे और माँ को साफ बोल दिया कि 9 से 5 की नौकरी अब नहीं होगी, मैं मुंबई जा रहा हूँ सिंगर बनने। माँ ने बोला, अरे तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के तुम मुंबई कैसे जाओगे। मगर बाबा ने साफ बोल दिया था कि उनको शादी और नौकरी नहीं करनी है, किशोरदा जैसा बड़ा सिंगर बनना है। बाबा के इंजीनियर बनने की खुशी से उनके पिता ने मारुति ऑल्टो कार उनको गिफ्ट में दी थी। 1999 में 24-25 साल की उम्र में वो दिल्ली से मुंबई पहुंच गए। वहाँ उन दिनों बाबा का एक दोस्त अतुल रहा करता था, जो मशहूर कंपनी मेघना साउंड में मैनेजर था। उन दिनों मेघना अकेली एक ऐसी कंपनी थी जो बॉलीवुड संगीत को टक्कर देती थी और नए सिंगर्स को मौका देती थी। दोस्त की मदद से मेघना साउंड में बाबा के 2 ऑडियो एल्बम निकाले। 1990-1991 में एल्बम आई दिलरुबा और अली बाबा। मगर बाबा को बड़ा झटका लगा और उदित नारायण और कुमार सानू, इसके अलावा अलका याग्निक के रोमांटिक गीतों के वो दौर था। बाबा के पॉप गाने किसी को पसंद नहीं आए और दोनों एल्बम फ्लॉप हो गई। मेघना साउंड ने बाबा के साथ आगे एल्बम निकालने से मना कर दिया। बाबा के सपने टूट गए और उधर पिता उन्हें फ़ोन करने लगे कि घर आ जाओ। निराश होकर वो घर वापसी की तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक से किस्मत ने धीरे से पलटी मारी। 1991 की बात है। एक रात को अपने दोस्त के घर टीवी देखने पहुंचे। उन दिनों MTV भारत में नया नया लॉन्च हुआ था। उस पर वनीला आइसक्रीम का गाना आ रहा था। बाबा को इसकी धुन पसंद आ गई और अगले दिन जुहू के पास होटल में पहुंच वहां एक गाना लिखा और सीधे मेघना साउंड कंपनी पहुंच गए। दोस्त अतुल के साथ पूरी कंपनी के बड़े अधिकारियों को अपना गाना सुनाया तो हर कोई तालियां बजाने लगा। कंपनी के बॉस शशि गोपाल ने एल्बम लॉन्च करने का फैसला ले लिया। साल 1992 में बाबा का तीसरा ऑडियो आया,
ठंडा ठंडा पानी एल्बम के 8 गानों ने धूम मचा दी। ऑडियो कैसेट मार्केट में इतने बिके कि बाजार से सारा स्टॉक ही गायब हो गया। भारत के पहले रैपर बाबा सहगल की पहली कामयाबी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2 महीने के बाद पहले पेज पे बड़ी खबर छापी थी, मगर अभी तो कामयाबी शुरू हुई थी। कंपनी ने फैसला किया कि ऑडियो से बात नहीं बनेगी, क्यों ना वीडियो एल्बम निकाला जाए ठंडा ठंडा पानी के लिए। ठंडे ठंडे पानी के एल्बम के गीत दिल धड़के मेरा दिल धड़के का वीडियो बनाया गया। बाबा के साथ नजर आई एक्ट्रेस पूजा बेदी। भारत की पहली हिंदी म्यूजिक वीडियो दिल धड़के के वीडियो ने धमाल मचा दिया। वीडियो से लेके डीडी मेट्रो और एमटीवी चारों ओर बाबा सहगल के गाने गूंजने लगे। उनका सिंगिंग करियर रातों रात सुपरस्टार जैसा हो गया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा सहगल रोज नई ऊंचाइयां छूते जा रहे थे, चाहे रोजा फिल्म का गीत रुकमणी रुकमणी का हिंदी वर्जन हो या 1994 में आए मुंजरा मुंजरा गाना हो। अब तो उनकी गायकी की खुशबू बॉलीवुड तक पहुंच गई थी। अब आपको बताते हैं कि जब बाबा सहगल का करियर 7वें आसमान पे चल रहा था तो कैसे वो अचानक गायब हो गए, कैसे उनका करियर बर्बाद हो गया। 1997 की बात है। ये वो दौर था जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया हुआ करता था। बाबा सहगल बहुत अच्छा कर रहे थे तो उन्हें भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां आने लगी। उन्होंने उसे सीरियस नहीं लिया। तभी अचानक बॉलीवुड से एक खबर आई कि गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई है, जिसके पीछे अंडरवर्ल्ड का ही हाथ बताया जा रहा था। बाबा इस जानकारी से डर गए और उन्होंने भारत छोड़ने का मन बना लिया। अब बाबा सहगल अपना सारा पैसा लेके सिंगापुर पहुंचे और वहां अपना पैसा अपने बिजनेस में निवेश कर डाला और खुद भी वहीं रहने लगे। कुछ सालों तक वहीं रहे पर बिजनेस नहीं चला और सारा पैसा भी बर्बाद हो गया। तो उन्होंने सोचा कि अब भारत वापस चला जाए। तो साल 2001 में बाबा सहगल फिर भारत लौट आए। सोचा कि करियर को फिर चमकाया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी लोग बाबा को भूल चुके थे और उनकी गायकी को भी। तो दोस्तों, आपने देखा कि अंडरवर्ल्ड ने कैसे भारत के पहले रैपर और पॉप सिंगर का करियर तबाह कर दिया था। वैसे इनकी निजी जिंदगी भी कुछ खास नहीं रही। उन्होंने अंजू नाम की लड़की से शादी की। दोनों का एक बेटा तनवीर भी हुआ। बाबा अंजू के रिश्ते सालों से अच्छे नहीं रहे। साल 2009 में एक सीरियल की शूटिंग के दौरान इनका अपने से कई साल छोटी सीमा नाम की लड़की से अफेयर हो गया। सीमा से प्यार में इन्होंने अंजू को तलाक दे दिया और सीमा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। इन दिनों बाबा सहगल मुंबई में गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे और यूट्यूब पर गाने गाया करते हैं। वेल दोस्तों, आपने देखा कि भले ही आज भारत में कई सारे रैपर्स हैं, सबकी अलग अलग पहचान है, अपना स्टारडम है, अपने फैन पेज है, लेकिन बाबा सहगल जिनकी वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री और भारत में पॉप सिंगिंग और रैपिंग की शुरुआत हुई, अब वही गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि बाबा सहगल का कौन सा गाना आपने सुना था। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।